प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर पहुंचे हैं। वहां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। ये सिर्फ एक आम बैठक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आज हम इसी बड़ी खबर को आसान भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि ये SCO क्या है, ये बैठक क्यों इतनी खास है और क्यों PM मोदी का ये चीन दौरा पूरी दुनिया के लिए इतना अहम हो चुका है। PM मोदी इस बार 7 साल बाद चीन की धरती पर गए हैं। आप कह सकते हैं कि उनका स्वागत किसी बड़े सितारे से कम नहीं था। हालांकि पिछले कुछ सालों में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विदेशों में 2 बार मिल चुके हैं। अब इस बैठक के दौरान PM मोदी की शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग से बात होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप समेत पूरी दुनिया की नजरें इन मुलाकातों पर टिकी हुई हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर मनमाने टैक्स लगाए हैं, जिससे पूरी दुनिया में पैसों को लेकर थोड़ी हलचल है। ऐसे में SCO के सभी देश मिलकर ट्रंप को ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की करीब आधी आबादी यानी कि 49% और दुनिया की कुल कमाई यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 1/3 यानी 31% हिस्सा इन्हीं SCO देशों से आता है। SCO की ताकत अब बढ़ती जा रही है। अगर हम इसके 10 सदस्य देशों की कुल कमाई यानी कि GDP देखें तो 2025 तक ये लगभग 26.8 लाख करोड़ डॉलर हो सकती है, जो दुनिया की कुल कमाई का 22.5% है। ये G7 और नाटो जैसे बड़े समूहों से कुछ ही पीछे है। अगर हम इसमें इसके बाकी सहयोगी देशों को भी जोड़ दें तो SCO की कुल कमाई लगभग 36 लाख करोड़ डॉलर हो जाती है, यानी दुनिया की कुल कमाई का करीब 31%। इन 10 सदस्य देशों में दुनिया की लगभग 42% आबादी रहती है, यानी करीब 3.44 अरब लोग। अगर सभी SCO देशों को मिला दें तो लगभग 4 अरब लोग यानी दुनिया की आधी आबादी 49% यही रहती है। भारत तो इतना बड़ा बाजार है कि कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस संगठन की कमाई में चीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 70% से ज्यादा। फिर भारत 4.2 लाख करोड़ डॉलर और रूस 2.1 लाख करोड़ डॉलर का नंबर आता है। अब जानते हैं कि आखिर ये SCO है क्या। ये एशिया के देशों का एक मजबूत संगठन है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। पहले इसमें 5 देश थे जिसे शंघाई 5 कहते थे। अब इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस समेत 10 स्थायी सदस्य देश हैं। भारत 2017 से इसका हिस्सा है और पिछले साल यानी कि 2022 और 23 इसकी अध्यक्षता भी कर चुका है। SCO का मकसद सिर्फ देशों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कई चीजों पर काम करता है, जैसे सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ना, राजनीति, व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और शिक्षा में मदद करना, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और पर्यावरण का सुरक्षा करना, इलाके में शांति और खुशहाली लाना, दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो सिर्फ 1 या 2 देश की ना सुने बल्कि सबकी सुने। ट्रंप के टैक्स हमलों के चलते SCO की बैठक बहुत खास है। ट्रंप ने भारत पर 50% और चीन पर 30% टैक्स लगाए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा के युद्ध का माहौल भी है। ऐसे में SCO अब सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, बल्कि व्यापार और दुनिया के गरीब देशों की समस्याओं पर भी ध्यान दे रहा है। ये देश आपस में व्यापार और निवेश बढ़ाकर अमेरिका के इन टैक्स का तोड़ निकाल सकते हैं। चीन का तियानजिन शहर, जहां ये बैठक हो रही है, सिर्फ एक आम मुलाकात की जगह नहीं, बल्कि ये भविष्य की दुनिया की दिशा तय करने वाला एक बड़ा मंच है।